गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली के जो हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रीज़न के। लेट डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा रीज़न है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर होने का रीज़न बनता है। तब वो तने कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही दे रखे हैं। हाई ब्लड प्रेशर जो है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम उससे अफेक्ट होता है। नंबर सेकंड में पार्किंसन डिजीज जो आपके ब्रेन से रिलेट करता है, क्या उसकी वजह से भी सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है। या एलिफेसी एपिलेप्सी यस। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग होम रूल लीग मूवमेंट एस्टेब्लिश बाय द एनी बेसेंट के द्वारा जो एस्टेब्लिश की गई थी। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा होम रूल लीग मूवमेंट के रिगार्डिंग सही है। दो होम रूल लीग जो है शी डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, क्या वो डिमांड कर रही थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारा होम रूल जो स्टेट वगैरह हैं वो चुनने चाहिए। नंबर सेकंड सी स्टार्टेड, उन्होंने क्या स्टार्ट किया था न्यूज़पेपर जिसका नाम है कॉमन वील प्रोपोगेट करने के लिए जो मैसेज है होम रूल लीग का। नंबर थर्ड में हर लीग कवर्ड मोर देन एरिया देन तिलक। तक होता है कौन सा यहाँ पे सही है। क्या जो तिलक के पास कम एरिया था एज कम्पेयर टू द एनी बेसेंट। तो अपने ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेट। ओके यहाँ पे ये आंसर आ गया, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द इकोलॉजी द टर्म फाइटो रेमेडिएशन रेफर टू, जो फाइटो रेमेडिएशन वर्ड है इसका क्या मतलब होता है। इकोलॉजी में ये आपने पढ़ा होगा। तो पहले ऑप्शन में दे रखा है यूज़ ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट का यूज़ करके एलिमिनेट करना टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम पॉल्यूटेड मीडियम। नंबर सेकंड में हम बैक्टीरिया कल्चर को ऐड करते हैं ताकि डिग्रेड हो जाए जो भी वहाँ पे इम्प्योरिटीज़ हैं। नंबर थर्ड में सनलाइट का यूज़ करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो वाटर को सॉइल को साफ कर देते हैं। नंबर फोर्थ में XC2 वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं प्रोसेस का एंड ये अपर सॉइल जोन में होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ में कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ये जो है आपको सोर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कौन सा फीचर बोरो किया गया है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन और से बताना है आपको। तो फर्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्या वो ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के से लिया है। नंबर सेकंड है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो ब्रिटिश का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। नंबर थर्ड है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ से हमने सुप्रीम कोर्ट का जो एडजुडिक्टरी जुडिक्शन है एडवाइजरी जुडिक्शन है जो वो एडवाइस दे सकता है प्रेसिडेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो बताना है कोई क्या हमने वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आंसर देख ले रहे हैं फर्स्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है डिसऑर्डर हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी में कौन कौन आता है, हमारा ब्लड आते हैं और क्या सर्कुलेट करते हैं हम, खाना पीना नहाना धोना सॉरी आयंस वगैरह के जो एक्सचेंज होते हैं वो भी हमारे सर्कुलेटरी में आता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज सम कॉल्ड द ब्लड वास्कुलर, जो भी पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है जिसमें हम इंक्लूड करते हैं क्लोज सिस्टम कौन सा आर्टरीज का, वेन्स का, कैपिलरीज का, ये पार्ट है आपके कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम के। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे डायग्राम बना के समझाया गया है। तो लेट अस सी किस तरीके से थोड़ा सा जान ले रहे। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट करते हैं 3 इंडिपेंडेंट सिस्टम जो वर्क करते हैं टुगेदर। कौन है आपका, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट लंग्स एंड आर्टरीज, ये तीनों मिल के काम करते हैं। साथ में आर्टरीज का ही दूसरा फॉर्म कह सकते हैं वेन्स है, कोरोनरी एंड पोर्टल वेसल्स है। ये जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है फ्लो ऑफ ब्लड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज का जो भी होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है। और जो हार्मोन्स हमारे सेल से निकलते हैं डेट ऑल्सो भी द पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम बात करें एडल्ट की जो 5 से लेकर 6 क्वार्ट्स ऑफ ब्लड उसमें रहता है विच मेड अप ऑफ अ प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। जो हार्ट है, हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन है विद 4 चैम्बर लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट, मतलब कि ब्रेस्ट बोन से लेफ्ट में थोड़ा सा हमारा हार्ट लाई करता है। द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन इज द मेजर पोर्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। द नेटवर्क ऑफ वेन्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, डिलीवर करता है ऑक्सीजन को एंड न्यूट्रिएंट टू द बॉडी सेल्स एंड देन रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। जो सिस्टम है ब्लड वेसल का इन द ह्यूमन बॉडी वो जो है 6000 माइल चलता है, ये कह सकते हैं। आर्टरीज कैरी करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये याद रखिएगा, आर्टरी जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है और वेन जो है आपका ऑक्सीजन पुअर ब्लड कैरी करता है। द सुपीरियर वेना कावा जो है वो ऑक्सीजन पुअर ब्लड इनटू द हार्ट पहुंचाती है, मतलब जो सुपीरियर वेना कावा है वो जो इम्प्योर ब्लड होता है जो हमारी सेल्स से निकल कर आता है वो हार्ट तक देने का काम जो है सुपीरियर वेना कावा के द्वारा किया जाता है। आपका नाम अगर ए से स्टार्ट होता है तो आप ये मानिए कि मेरा ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, एंड वेन से उसे अपोजिट याद रख सकते हैं। द एरोटा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑर्गन एंड टिश्यू। कोई बात नहीं, थोड़ा
थोड़ा सा हम सर्कुलेटरी सिस्टम जो इन्होंने विजन ने प्रोवाइड किया हुआ है उसको भी देख ले रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम डिजीज है ओवर वास्ट एरे जो है नॉर्मलिटी कैरी करता है, डिसऑर्डर डेट अफेक्ट द वे ऑफ द ब्लड सर्कुलेट। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है डिसऑर्डर कैन लीड डिक्रीज परफ्यूजन ऑफ ब्लड, मतलब कि जैसे हमारा जब चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है तो वो भी कम कर देता है थ्रू आउट द बॉडी एंड और इसकी वजह से हमारे हेल्थी फंक्शन जो टिश्यू का वो नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो गोइंग बाय द टर्म हाइपरटेंशन, ये कंडीशन है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि इंक्रीज फोर्स, मतलब हमारा जो पंप है हार्ट है उसको ज़्यादा पंप और ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ती है टू कैरी द ब्लड सर्कुलेशन इन आवर बॉडी। और जो वो काम करता है, जो भी ब्लड हार्ट का काम होता है, पैसेज ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स में जो ब्लड का काम वो जो हमारा हार्ट करते हैं तो वो उसमें डिफिकल्टी आती है। ऑप्शन इज सेकंड इज नॉट के। पार्किंसन डिजीज जो है नर्व सेल से रिलेट करते हैं इन द ब्रेन डेट प्रोड्यूस डोपामाइन एंड पार्किंसन डिजीज सिम्टम इंक्लूड करता है जैसे मसल्स रिजिडिटी का होना, ट्रेमर होना एंड चेंज इन स्पीच एंड गेट, तो वो जो है आपको पार्किंसन डिजीज से रिलेट करता है। नंबर ऑप्शन थर्ड की बात करें तो ये भी कलेक्ट नहीं है। एपिलिप्सी ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, ये अनप्रोक्ड रिकरेंट सीजर वगैरह आते हैं। सीजर इज अ सडन रश ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन, तो ये उसका रीज़न बनते हैं, राइट। एपिलिप्सी आपकी मेंटल प्रॉब्लम कह सकते हैं डेट कैन बी रिलेटेड टू द न्यूरल पार्ट ऑफ योर ब्रेन। नंबर सेकंड की बात करें तो एनी बेसेंट के बारे में था, उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट की ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी कि होम रूल लीग जो है वो डिमांड कर रही थी फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्ट स्टेट, डेट इज इनकरेक्ट। लेकिन यस ये सही है कि कॉमनवेल्थ के नाम का एक न्यूज़पेपर उन्होंने पब्लिश किया था ताकि होम रूल लीग को जन मासे तक पहुँचाया जा सके। उनका जो लीग है मोर एरिया था देन तिलक। फर्स्ट की बात, स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट करेक्ट, इट वाज तिलक लीग दैट डिमांडेड स्वराज एजुकेशन इन वर्नाकुलर। तो याद रखेगा ये तिलक की डिमांड थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। एंड सेकंड इज करेक्ट कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था 2 न्यूज़पेपर। फर्स्ट था आपका न्यू इंडिया, यंग इंडिया तो याद रखना, आई थिंक ये जो यंग इंडिया है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ओपिनियन इंडिया भी जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था और ये ओपिनियन इंडिया तो आपका साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया गया था। एंड एनीवे कॉमनवेल्थ सेकंड इनका न्यूज़पेपर था इन्होंने इस वजह से स्टार्ट किया था ताकि होम रूल लीग को प्रोपोगेट किया जा सके। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है, वाइल तिलक जो है होम रूल लीग कवर करता है एरिया महाराष्ट्र का, क्योंकि बम्बई सिटी का अगर हम एक्सक्लूड करते सारा का सारा महाराष्ट्र वो तिलक के अंडर था। कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस एंड विराट रीजन, एनी बेसेंट जो 200 ब्रांचेस थी वो पूरे अक्रॉस इंडिया में फैली हुई थी एंड देन वहाँ पे उसको हैंडल कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नंबर थर्ड पे। ओके ये क्वेश्चन शायद मैंने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा वहाँ पे आंसर आ गया तो गलती से आ गया होगा ये। एग्रीकल्चर ड्रोट है, एग्रीकल्चर ड्रोट की बात करें तो क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब एग्रीकल्चर ड्रोट कब आता है? जब क्रॉप फेलियर होता है लॉक ऑफ सॉइल मॉइस्चर की वजह से। देन बात आती है इकोलॉजिकल ड्रोट कब आता है? जब प्रोडक्टिविटी नेचुरल इकोसिस्टम की ओर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से। मेट्रोलॉजिकल ड्रोट की वजह से लॉन्ग पीरियड इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, तो सही की बात करते तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यू कैन सी आंसर हेयर। जो वेरियस टाइप ऑफ ड्रोट यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, जैसे मेट्रोलॉजिकल ड्रोट में ये होता है कि जब आपकी इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है एंड माइल्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वाटर का। एग्रीकल्चर ड्रोट की बात करें तो यहाँ पे लो सॉइल मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से क्रॉप फेलियर वहाँ पे रिकर्ड हो जाता है। देन हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट की बात करें तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वायर लाइक एक्वीफायर एंड लेक्स में कम हो जाता है, बिलो एक थ्रेशोल्ड से कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल ड्रोट आई है। इकोलॉजिकल ड्रोट की बात करें तो वहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो फॉल हो जाता है, नहीं मतलब वो अपना फेल हो जाता है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड जिसकी वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम डैमेज होने का खतरा बनता है, राइट। नंबर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइटो रेमिडिएशन का क्या है? फाइटो का मतलब ये है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस कैरी होता है, तो फाइटो जो है रिलेटेड आपके प्लांट से, याद रखिएगा। एंड रेमिडिएशन में ये होता है कि हम एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिक वेस्ट को फ्रॉम अ पोल्यूटेड मिनरल से फिर मीडियम से। फोटो रेमिडिएशन जो है एक डायरेक्ट यूज़ हम लिविंग ग्रीन प्लांट का इन द C2, और याद रखिएगा C2 रिजर्वेशन करते हैं हम इसको वहीं पे जहाँ पे भी हमारा ये मतलब इनसोल्यूबल मिनरल पाए जाते हैं जिसको हमें रिमूव करना है, क्लीन करना है, तो वहाँ पे हम इसका वहीं पे ही यूज़ करते हैं जहाँ पे वो सिचुएटेड है। तो इसी का मतलब होता है इन सीटू। और इन प्लेस रिमूवल करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं कंटामिनेटेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटामिनेटेड ना सॉइल, स्लजेस, सेडिमेंट, सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है? एक लो कॉस्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन क्लीनअप टेक्निक है जो यूज़ करते हैं वेरियस साइट पे शैलो वाटर, लो लेवल ऑफ कंटामिनेशन। यूजफुल की बात करें तो वाइड वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंट कंटामिनेंट को ये जो है यूज़ करते, लेकिन सारे नहीं कर पाते। इफेक्टिव विद इन सम केसेस, और कई बार तो ये इफेक्टिवली इसका रिजल्ट निकल कर आता है। इन प्लेसेस में मैकेनिकल क्लीनअप मेथड से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट इज द लास्ट क्वेश्चन है आज का, लेकिन फिर हम उसके बाद आप
मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ये ठीक है, ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने वहीं से लिया है, लेकिन हमने जो अपने प्रेजेंट सिचुएशन है, जो काम करने का तरीका है, वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। सेकंड है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो ये गलत है क्योंकि ब्रिटिश का पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और ये आपका जापान से लिया गया है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये जो है सुप्रीम कोर्ट के एडजुडिक्टरी एडवाइजरी जुरिडिक्शन है, वो हमने कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट से ली, कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फीचर बोरोड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1993 फेडरल स्कीम ली है, ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है, जुडिशरी लिया है, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया है, एंड इमरजेंसी प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। इमरजेंसी प्रोविजन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर ले, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, रूल ऑफ लॉ लिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया है, सिंगल सिटीजनशिप ली है, कैबिनेट सिस्टम को लिया है, प्रेरोगेटिव राइट जो हमें एमपी और प्रेसिडेंट को मिले हुए हैं, एमपी एमएलए एंड प्रेसिडेंट, तो वो लिए हैं। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए हैं, जो एमपी होने का जो भी आपको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसी एमपी को, तो वो लिए हैं। देन बाइकमरलिज्म ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा ये 1935 में भी लेकर आया गया था, आई थिंक यस। जिस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट को लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, जुडिशियल रिव्यू को लिया है, इंपीचमेंट लिया है प्रेसिडेंट का, रिमूवल करना जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो बी द टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डीबीएसपी है, नॉमिनेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा है, एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे हमने जो हमारा स्ट्रॉन्ग सेंटर को ऐसे ही फेडरल बोला जाता है, तो ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वेस्टिंग ऑफ रेसिडेंट पावर इन द सेंटर, ये भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और ये आर्टिकल 248 में दे रखा है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ये भी हमने जो है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यूएसए से लिया होगा, नो नॉट एट ऑल, कैनेडियन से ही हमने लिया है। देन बात आती है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन की, हमने कॉन्करेंट लिस्ट वहाँ से लिया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो हमारा आर्टिकल पार्ट 13 और 12 में दे रखा है, 12-13 में, तो वहाँ से हमने लिया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अगेन पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल 108 जो है आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सस्पेंशन किस तरीके से फंडामेंटल राइट का हो जाए, इमरजेंसी प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है, लेकिन सस्पेंशन का जो प्रोविजन है वाइमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया है, याद रखिएगा। देन आता है सोवियत यूनियन से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया, क्योंकि ये एक फीचर होता है कॉम्युनलिस्ट गवर्नमेंट का, एंड आइडिया जो है जस्टिस का वहीं से लिया है, दैट इज सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन द प्रीएम्बल ऑल्सो, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की 3 वर्ड हमने यहाँ से लिए हैं, आइडियल्स कह सकते हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। आइडियल्स वो होते हैं जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, उसके जैसे हम बनना चाहते हैं इन द प्रीएम्बल, राइट। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हम किस तरीके से अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे 2/3 मेजोरिटी, 1/3 हाफ मेजर एब्सोल्यूट एंड इफेक्टिव मेजोरिटी एक्सेट्रा वी आर कैरी फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इलेक्शन का प्रोसीजर जो है राज्यसभा का, दैट ऑल्सो बी टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। देन जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो इस वजह से हमारा ये आंसर सही नहीं है। देन हाँ, यहाँ पे कुछ इमेज आपको दिख रही होगी जिसमें इसकी थोड़ी ब्राइटनेस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है। विद रेफरेंस टू द गलवान वैली कंसीडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को। क्या गलवान वैली रेफर टू द लैंड दैट सिट्स बिटवीन स्टीप माउंटेन दैट बफेट द गलवान रिवर। मतलब क्या है कि जो गलवान रिवर है, गलवान वैली से वहाँ से निकलता है, टू द लैंड दैट सिट, मतलब ये 2 माउंटेन के बीच में है गलवान रिवर। मतलब यहाँ पे आपका गलवान वैली है, यहाँ पे आपका स्टीप माउंटेन है, और यहाँ से आपकी गलवान वैली या रिवर निकलती है, ठीक है। सेकंड में बोला गया जो गलवान रिवर है फ्लो करती है लद्दाख इन टू द अक्साई चीन रीजन। गलवान वैली जो रिवर जो फ्लो करके लद्दाख से अक्साई चीन वाले एरिया में जाती है। नंबर सेकंड में ये बोला गया है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है लाइज ईस्ट ऑफ द कन्फ्लुएंस ऑफ द गलवान वैली एंड श्योक रिवर इन द वैली। समझ में, जो कन्फ्लुएंस होता है गलवान रिवर का एंड श्योक रिवर का, क्या वो ईस्ट में लाई करता है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 दे दिया इन्होंने, हाउ इट वी कैन डन। सी द लोकेशन ऑफ द गलवान वैली किस तरीके से है। पहली बात तो अक्साई चीन का एरिया कहाँ पे लाई करता है, तो ये शक्शगाम वैली है, इलीगली ऑक्यूपाइड होके टू चाइना उसने गिफ्ट कर दिया है। यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है, ये याद रखना, काराकोरम रेंज से होते हुए जाते हैं। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे गलवान वैली लोकेटेड है। यहाँ पे अक्साई चीन आता है। क्या यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ये बोला है कि जो गलवान रिवर फ्लो करती है लद्दाख से और अक्साई चीन रीजन में जाती है, क्या ये सही है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये गलवान रिवर है, सॉरी गलवान वैली दे रखी है। तो एंड वेयर इज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जस्ट मिनट, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले रहे हैं। गलवान वैली जो है एक हाईएस्ट रीज एंड अलाउ करता है चाइनीज़ को डोमिनेट करने के लिए शॉक जो रूट पास होता है क्रॉस टू द रिवर।
चाइनीज़ जो है कंट्रोल करता है इस एरिया को एज दे फियर दैट इंडियन साइड जो है थ्रेट कर सकते हैं जो पोजीशन जो एक्साइज चीन का जो प्लेटी है वो ऊपर से हथिया सकते हैं। इंडिया ट्राई कर रहा है कंस्ट्रक्ट करने के लिए फीड रोड इवेंटेड फ्रॉम द डिब्रू श्योक विलेज देन दौलत बैग ओल्डी रोड ऑल्सो। ये जो रोड है अलॉन्ग विद द श्योक रिवर चल रहे हैं मोस्ट क्रिटिकल लाइन ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लाई कर रहा है। बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजरी चाइनीज बिल्ड कर रहे हैं रोड एंड यहाँ पे क्लैश रीजन ज़्यादा बढ़ रहा है राइट। If you locate the location of the Kargil, Ladakh, Leh, Pangyong Lake, you can see in the east to west direction. Just a minute. जो रिवर है सोर्स इन अक्साई चीन में ही जो ये गलवान रिवर है उसका सोर्स पॉइंट अक्साई चीन में लाई करते हैं उन्हें चाइना साइड ऑफ द LAC जो LAC के जो चाइना कैरी करते हैं वो पार्ट वहाँ से जो हमारी गलवान रिवर निकलती है एंड इट फ्लो फ्रॉम द ईस्ट टू लद्दाख और ये ईस्ट पार्ट जो है लद्दाख का वहाँ से निकल के वेर इट मीट द श्योक रिवर देन ये मीट करती है श्योक रिवर से जो खुद से एक ट्रिब्यूटरी है इंडियस की on India side of the LAC. The valley is strategically located between लद्दाख in the west और जो वैली है वो लद्दाख के वेस्ट में एंड अक्साई चीन के ईस्ट में लोकेटेड है अक्साई चीन के ईस्ट में एंड लद्दाख के वेस्ट में। इट्स वेस्टर्न एंड आर श्योक रिवर एंड द दिब्रू सिखोए दौलत बैकोल्डी रोड जो हमने अभी बनाया है वहाँ पे इट इज़ अ ईस्टर्न माउथ लाइज फार फ्रॉम चाइनाज वाइटल जिंग जियांग टिब्बत रोड नाउ कॉल्ड द G219 हाईवे। You can see the Pangyong Lake, Leh area, Galwan Valley, and what is the reason flare up? You can see here the many of the ranges. Number first है हिंदू कुश, there is पाम्बे नोट से आती हुई काजकिस्तान में लाई करते हैं, नहीं सॉरी ताजिकिस्तान है शायद, यस ताजिकिस्तान है, here is अफगानिस्तान लाई, then ताजिकिस्तान चाइना में ये हिंदू कुश पैरेलल जाते हुए इंडिया में लाई नहीं करते हैं पाम्बे नोट here in ताजिकिस्तान, then फिर ये चाइना में चला जाता है, then फिर काराकोरम है जहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड। देन है आपका लद्दाख देन क्लास मीन सेवर आपका चाइना एंड नेपाल में भी लाई करते हैं। देन है जानस्कर के बाद पीर पंजाल धौलीधर एंड हेयर इट इज़ पैरेलल कम्प्लीटली पैरेलल जो हमारा लाई कर रहा है डेट इज़ पीर पंजाल रेंज एंड छोटी छोटी यहाँ पे और भी हैं जैसे अरुणाचल प्रदेश है देन मिशमी हिल नागा हिल मिकीर हिल एंड देन गारो खासी जयंतिया लुसाई हिल हेयर लाइज द पार्ट ओनली। सी द फर्स्ट क्वेश्चन है अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है बहुत सारी कंट्री में फैला हुआ है तो हमने सबको बताना है कौन सी कंट्री में नहीं फैला हुआ है। प्रेगवे यहाँ पे लाई करते हैं तो क्या यहाँ पे रेन फॉरेस्ट है नहीं है। गुइना लाइज हेयर ऊपर बिल्कुल यहाँ पे है ये लाई करते हैं रेन फॉरेस्ट यस ये करते हैं अमेजन रेन फॉरेस्ट। देन है कोलंबिया लाइज हेयर ये हेयर ऑल्सो लाइज द अमेजन रेन फॉरेस्ट पार्ट लाई करते हैं। प्रेगवे नहीं है गुइना मैंने बता दिया कोलंबिया देख ही चुके हैं बोलिविया में भी लाई करते हैं आपका तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्रेगवे ही है राइट। चलिए ये देख लीजिए कौन कौन सी कंट्री में लाई करते हैं तो वेनेजुला का कुछ पार्ट है ब्राज़ील तो है ही है देन है आपका इक्वाडोर पेरू देन है बोलिविया देन जो नहीं है डेट इज़ अ प्रेगवे अर्जेंटीना एंड चिले। 3 ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आपका रेन फॉरेस्ट जो अमेजन रेन फॉरेस्ट लाइन नहीं करता है। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क दे रखे हैं लेट अस सी जम्मू एंड कश्मीर रीजन दैट इज़ द डचीगा एंड किश्तवाड़ एंड हेमिश नेशनल पार्क 3 है। देन फिर आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड नंदा देवी राजा जी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देन है सिक्किम में कंचनजंगा देन मॉलिंग है आपका अरुणाचल प्रदेश में नामडाफा एंड काजीरंगा मानस नौकरेक सिरोबी एंड केबुल आपको मणिपुर में लाई करते हैं। देन मिजोरम एंड देन नौकरेक इन मेघालय वो आई ऑलरेडी टोल्ड यू सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल रीजन। देन हजारीबाग जो है एंड पलमाऊ जो लाइज कर हेयर इज इन द झारखंड रीजन। इंद्रावती इज इन छत्तीसगढ़ प्लीज डू रिमेंबर द फैक्ट दैट इंद्रावती लाइज इन द छत्तीसगढ़ बिकॉज इट इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। देन है कालेश्वर इज़ इन हरियाणा एंड दूधवा इज़ इन यूपी सुल्तानपुर लाई करते हैं हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे। देन है सरिस्का लाई करते हैं बिल्कुल हरियाणा के पास में ही एंड बॉर्डर करता है आपके यूपी को भी बट ये ओवरऑल लाई कर रहा है राजस्थान में। देन डेजर्ट नेशनल पार्क रथमपुर देन है रन ऑफ कच्छ एंड वेलवेडार गिर नेशनल पार्क डेट इज लाइज इन द गुजरात एरिया। संजय गांधी एंड चंडोली लाइज इन द महाराष्ट्र मोलेन लाइज इन द गोवा पार्ट। डंडेल ये कह सकते हैं डंडेली डज इन कर्नाटका। नागरहोल लाइज हेयर इन कर्नाटका ओनली। साइलेंट वैली एंड पेरियार लाइज इन द केरला। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क बंदी ओके एंड गुंडी इज लाइज इन द तमिलनाडु। देन कर्नाटका में बंडीपुर भी याद रखना बंडीपुर भी एक जो है टाइगर फॉरेस्ट में लाई करते हैं एंड हेयर एक बहुत बड़ा टेम्पल यहाँ पे इसके बीच में है। देन है बानरघट्टा। कांकर वैली लाइज इन द
तेलंगाना पार्ट इंद्रावती, चिल्का लेक इज़ इन द उड़ीसा, ठीक है। मध्य प्रदेश रह चुके हैं। मध्य प्रदेश में माधव है, माधव, पन्ना, बांदरगढ़, संजय इज इन छत्तीसगढ़ इटसेल्फ, और ये बॉर्डर पे लाई कर रहा है, कन्हा। एंड देन सतपुरा वन विहार दैट लाइज इन द मध्य प्रदेश। यू कैन सी हियर द इंपॉर्टेंट रिवर, फॉर एग्जांपल इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। देन यमुना है, चंबल, बेतवा, गंगा, घाघरा, गोमती, गंधक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा। देन है दामोदर, सोन, बेतवा, चंबल। देन है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा की ट्रिब्यूटरी है कृष्णा। देन है कावेरी। हेयर मांडवी रिवर भी लाई करती है, जो लाइफलाइन कही जा सकती है गोवा की, जो वहाँ से एक प्रोजेक्ट है कर्नाटका उस पर बनाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से एक इकोलॉजिकल फ्लो डिज़ास्टर क्राइसिस वहाँ पे हो सकते हैं, बट फ़िलहाल प्रोजेक्ट अभी चला हुआ है। एनीवे लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, मैं पहले बता ही चुकी हूँ, राजाजी कॉर्बेट। पिलभीट इज इन यूपी, दुधवा, वाल्मीकि इज इन बिहार, बिल्कुल ही आपके बॉर्डर पे लाई कर रहा है, नेपाल के, यूपी के एंड बिहार के। बक्सा इज इन that is lies in the West Bengal. Manas, Orang, Nameri, Kaziranga, that is lies in the Assam region. And Pakke, Kalim, Nameri, okay, that lies in the अरुणाचल प्रदेश। डाम्फा लाई करता है आपका मिज़ोरम में। प्लीज़ ये आपके पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, डाम्फा कई बार न्यूज़ में आ चुका है। शीर्षका लाई करते हैं राजस्थान में, रथमबोर। एंड मुकंदरा हिल लाइज ऑल्सो हेयर इन द राजस्थान पार्ट इटसेल्फ। पन्ना, बांधवगढ़, संजय डुबरी, पलमाऊ इज इन झारखंड एरिया। अचमनाकार ये आपके लाई करता है छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। सुंदरबन इज इन द वेस्ट बंगाल, सिंपलीपाल उड़ीसा। एंड नजरिया, सतकोशिया भी इंपॉर्टेंट उड़ीसा में लाई कर रहा है। उदंती, इंद्रावती एंड सिथांदी, केटडोबा, अंधेरी, पिलभीट घाट, पेंच, सतपुरा, ये यू कैन सी हेयर। शादरी इज इन महाराष्ट्र। अमराबाद, डंडेली, अंशी, भदेरू, नगरहोल एंड रथमबंगलम, अन्नामलाई, मुंडामलाई, बंडीपुर, परम्बिगम, प्रियार, लाइज इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हेयर लाइज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे इंडिया में लाई करते हैं? फर्स्ट याद रखिएगा तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप कहीं ना कहीं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ही पार्ट है, बट वहाँ की जो सॉइल है डेट इज़ नॉट सो ह्यूमस एंड सो क्या कहते हैं उसको, फर्टाइल, वेयर इट कुड नॉट एग्जिस्ट देयर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट जो रेनफॉल है वो भी बहुत ज़्यादा है, बट सॉइल इज़ नॉट इन एलुवियल कंडीशन एंड नॉट इन फर्टाइल वे, सो देयर इज़ नॉट लाइज द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, वेस्टर्न घाट पूरा है, ईस्टर्न घाट का कुछ पार्ट है, हेयर उड़ीसा एंड जो आपका सुंदरबन वेस्ट बंगाल का एरिया है, डेट ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ही पार्ट है। अगर आपसे पूछे कि जो आपकी मैंग्रोव है वो किस टाइप पे के प्लांट है, तो याद रखना वो आपके डेसिडुअस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल का ही पार्ट होगा, तो डेसिडुअस एंड मोस्ट डेसिडुअस का ये एग्जांपल होगा। हेयर लाइज मेघालय एंड यू कैन सी हेयर ओनली। नेक्स्ट है टाइप ऑफ वेजिटेशन किस टाइप की पाई जाती है अलोंग द रिवर। जैसी टेम्परेचर है एंड सॉइल की जो क्वालिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है मोस्टली। अरुका वैली अभी एक न्यूज़ में थी, वाई इज़ इन न्यूज़, डेट इज़ उड़ीसा के जो निचला हिस्सा है डेट इज़ आंध्र प्रदेश। अरुका वैली देखते हैं अगली ही स्लाइड में, इसके बारे में दे रखे हैं। वाई इज़ इन न्यूज़ इंपॉर्टेंट है प्लीज़। अरुका वैली जो है कि हिल स्टेशन है विशाखापट्टनम में। दिस इज प्लेस ऑफन रेफर्ड एज ऊटी ऑफ आंध्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ऊटी जो है आपका डेट लाइज इन द तमिलनाडु, डेट इज़ अ वेरी टूरिज्म परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वैली है ईस्टर्न घाट इनहेबिटेड, बहुत सारी यहाँ पे ट्राइब रहती है। अनंतागिरी एंड शुनकृमिता रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ पे है अरुका में। वैली विच आर रिच इन डाइवर्सिटीज माइंड, यहाँ पे बॉक्साइट की वजह से न्यूज़ में था। अरुका वैली डेट लाइज टू रिमेंबर द फैक्ट इन द आंध्र प्रदेश, अरुका वैली। एंड हेयर नियर बाई जो ट्राइब है ये भी आपको पता होना चाहिए फोकसली। White Island is in news. White Island, also known as a White Island, also is active and a site stratovolcano है, situated है ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। बे ऑफ प्लेंटी में लाई करते हैं। वहारी व्हाइट आइलैंड एक न्यूजीलैंड मोस्ट एक्टिव कोन वोल्केनो है, विच बिल्ड बाय द कॉन्टिन्यूस वोल्केनिक एक्टिविटी ओवर द पास्ट 1,50,000 ईयर। अबाउट 70% ऑफ द वोल्केनो जो है अंडर द सी है, मेकिंग दिस मैसिव वोल्केनिक स्ट्रक्चर है द लार्जेस्ट इन न्यूजीलैंड। वाइट लैंड यू कैन सी हेयर, ये है न्यूजीलैंड, वेलिंगटन, ऑकलैंड, देन है यहाँ पे वाइट आइलैंड। ओके, 5 स्कीम यहाँ पे है
5 स्टेट विलेज स्कीम है। यूनिवर्सल कवरेज हम पोस्टल सर्विसेज का रूरल इंडिया में देना चाहते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, एक सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन लॉन्च किया 5 स्टार विलेज स्कीम को इंश्योर करने के लिए कि यूनिवर्सल कवरेज मिले फ्लैगशिप पोस्टल स्कीम का रूरल एरिया के अंदर। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो ब्रिज है गैप का पब्लिक अवेयरनेस एंड हम पोस्टल प्रोडक्ट को नहीं पहुँचा पाते हैं, तो इस स्कीम के थ्रू हम पहुँचा पाएंगे। जहाँ स्कीम कोलैबोरेट की गई है सेविंग बैंक के थ्रू। सुकन्या समृद्धि अकाउंट PPF अकाउंट ऑल्सो इंक्लूडेड हेयर। फंडेड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट लिंक्ड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट ऑल्सो। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अकाउंट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा। तो ओके, देन की फीचर क्या हो गया? कवरेज की बात करते हैं पायलट बेसिस में कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है, तो ये याद रखना महाराष्ट्र में 50 विलेज यहाँ पे कवर किए जाएंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में एंड 2 रूरल एरियाज फॉर ईच रीजन ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेके। सर्विस क्या क्या प्रोवाइड की जाएगी? तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज, पोस्टल और प्रोडक्ट सर्विस यहाँ पे होगी एंड मार्केट एंड पब्लिसाइज किया जाएगा विलेज लेवल पे। कोई जो भी उनकी खासियत कुछ है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते हैं, तो ब्रांच ऑफिस जो है फंक्शन करेगी टू एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिस रिलेटेड द सर्विसेज इन विलेज। इंप्लीमेंटेशन की बात कर ले रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन जो है 5 ग्रामीण देवस्मक सेवक हेडेड बाय द ब्रांच पोस्ट मास्टर ऑफ द गनकट ब्रांच ऑफिस जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेगा एंड मॉनिटर भी करेगा एंड मॉनिटर करेगा डिविजनल हेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट एंड द इंस्पेक्टर पोस्ट को द्वारा जो है ये एडमिनिस्टर मॉनिटर किया जाएगा। पोस्ट ग्रामीण देवा सेवक विल ऑल्सो डिजाइन अ विलेज मार्केटिंग एंड मतलब यहाँ पे मार्केटिंग वगैरह सेविंग वगैरह करना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, उनसे पैसे लेना, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराना, बताना कौन कौन सी स्कीम चल रही है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी होलिस्टिक वे में एंड कम्प्रीहेंसिव वे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। स्ट्रेटजी की बात करें तो डोर टू डोर स्टॉप अवेयरनेस प्रोवाइड करें, जैसे आशा वर्कर काम करती हैं, तो उसी तरीके से उसी की तर्ज पे हमने ये स्टार्ट किया है। अवेयरनेस कैंपेन, एडवर्टीजमेंट, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटर करना, सर्कल रीजनल एंड डिविजनल लेवल पे मंथली रिव्यू करना, ये हमेशा मतलब मॉनिटरिंग का यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप रखा गया है। अचीवमेंट की बात करें, अगर कोई विलेज यूनिवर्सल कवरेज फॉर एनी ऑफ 4 स्कीम को पार लेता, कौन कौन सी स्कीम है वी जस्ट हमने अभी बताया है। तो पहला है सुकन्या बैंक, ओके, सुकन्या समृद्धि, फंडेड पोस्ट ऑफिस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो अगर वो हो जाते हैं तो इट विल गेट 4 स्टार स्टेटस, तो उसको 4 स्टेटस मिलेगा। अगर 3 करते हैं तो 3 स्टेटस एंड सो जितने उन्होंने कंप्लीट करेंगे उनको उतने स्टार मिलते चले जाएंगे। देन वन थिंग इज न्यूज़ दैट इज़ द सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड न्यूज़ में थे क्यों? सोलोमन आइलैंड जो है सोवरेन स्टेट है, कंसिस्ट ऑफ 6 मेजर आइलैंड यहाँ पे हैं एंड ओवर 900 स्मॉलर आइलैंड। मतलब क्या है कि 6 यहाँ पे मेजर आइलैंड है एंड 900 स्मॉलर आइलैंड है। और ये आपके बिल्कुल सोलोमन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में लाई करते हैं एंड USA के बिल्कुल वेस्ट में लाई करते हैं और इंटरनेशनल डेट लाइन के भी ईस्ट में लाई कर रहे हैं। इट इज़ लाइज इन द ईस्ट ऑफ पापुआ न्यू गिनी एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ वानुअटू इन द पैसिफिक रीजन। वाई इज इन न्यूज़ इन्होंने नहीं बताया। एनीवे वी डिस्कसिंग द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट सेशन।